नमस्कार। आज के इस जबरदस्त एनालिसिस में आपका स्वागत है। बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम रीजनल संगीत और पॉप कल्चर के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को डीकोड करने वाले हैं। हमारे सेंटर में है हाल ही में वायरल हुआ वो गाना जिसने इंटरनेट पर धूम मचा रखी है, डिग्री, जिसे बिंटू पाबरा और शिवा चौधरी ने गाया है। इस गाने की पॉपुलैरिटी और इसके कल्चरल इम्पैक्ट को देखते हुए आज हम इसके बोलों में छुपे एक एंटी हीरो यानी एक बागी कैरेक्टर की गहराई से पड़ताल करेंगे। और हां, यहां हमारा मकसद इस गाने में दिखाई गई हिंसा या गैर कानूनी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह हमें यह समझना है कि आज की पॉप कल्चर कहानियों में ऐसे फिक्शनल कैरेक्टर्स आखिर गढ़े कैसे जाते हैं। तो चलिए इस गाने के पीछे के असली मतलब को समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? एक बहुत ही रियल और ग्राउंडेड सवाल से। क्यों कर ब्यावेंगे मेरे घर के गाने के मेन कैरेक्टर की पार्टनर पूछती है कि भाई उसका परिवार उन दोनों की शादी के लिए कैसे मानेगा। देखा जाए तो ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये इस पूरी कहानी का वो ट्रिगर पॉइंट है जो आगे के पूरे नैरेटिव को सेट करता है। पार्टनर को समाज की, परिवार की और जाहिर है एक सेफ फ्यूचर की बहुत गहरी टेंशन है, जो इस एंटी हीरो की खतरनाक दुनिया के बिल्कुल ऑपोजिट खड़ी है। और यहीं से निकलकर आता है हमारा पहला मेन थीम, सामाजिक संघर्ष यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए, पार्टनर की जो ये घबराहट है ना, वो एकदम जायज़ है और गाने के लिरिक्स में बहुत क्लियरली दिखाई देती है। एक तरफ तो उसका साथी बिल्कुल गुट्ठा टेक है, मतलब पूरी तरह से अनपढ़ है, और ऊपर से हमेशा माथे पे घुड़ा रहता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि सिर पर हमेशा बंदूक या खतरे का साया मंडराता रहता है। अब आप ही सोचिए, एक ऐसी लाइफस्टाइल जहां पढ़ाई लिखाई का नामो निशान नहीं है, लेकिन जान का रिस्क हर सेकंड है, उसे कोई भी अपने परिवार के सामने एक परफेक्ट मैच की तरह कैसे प्रेजेंट कर सकता है? ये एक बहुत ही सॉलिड सोशल एंग्जाइटी है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, डिग्री बनाम आपराधिक मामले। यहां पर गाने का मेन कॉन्ट्रास्ट बहुत ही शानदार तरीके से सामने आता है। एक तरफ फॉर्मल एजुकेशन है, जिसे हमारा नायक सिरे से खारिज कर देता है कि भाई उसके पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ वो बड़े ही प्राउड तरीके से सड़क की बदनामी को अपनाता है कि उसके नाम पर केस जरूर मिलेंगे। मतलब ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो चीजें इंसान के पतन का प्रतीक मानी जाती हैं, वही इस एंटी हीरो के लिए एक तरह से मेडल ऑफ ऑनर बन गई हैं। जरा इस हुक लाइन पर गौर कीजिए, डिग्री को ना मारे पे पर केस जरूर मिलेंगे। ये सिर्फ एक कैच फ्रेज नहीं है यार, ये सीधे सीधे सोसाइटी के सेट रूल्स को रिजेक्ट करना है। ये एक खुला डिक्लेरेशन है कि सफलता के जो पैमाने समाज ने तय किए हैं, वो उन्हें नहीं मानता। ये एक ऐसे बागी कैरेक्टर को एस्टैब्लिश करता है जो अपनी शर्तों पर जीता है। उसकी दुनिया में पुलिस केस या कोर्ट कचहरी ताकत का सबूत हैं, ना कि किसी बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री। अब आते हैं इसके तीसरे अहम पहलू पर, बंदूकें और गांव की संस्कृति। इस गाने ने इस खतरनाक सबकल्चर को बड़े ही रॉ और अनफिल्टर्ड तरीके से पेश किया है। उल्टे काम, असले यानी हथियारों का शौक, गोली गाली और गुंडागर्दी, इन शब्दों का इस्तेमाल जिस कैजुअल तरीके से किया गया है ना, वो इस कैरेक्टर की डेली लाइफ को नॉर्मलाइज करता है। ये एक ऐसी डार्क और ग्रिटी दुनिया बना रहा है जहां शांति से नहीं बल्कि खौफ और ताकत से काम चलता है। समाज भले ही इस लाइफस्टाइल से दूर भागता हो, लेकिन इस एंटी हीरो की पूरी पहचान ही इसी पर टिकी है। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल सामने आती है। पढ़ाई लिखाई ना होने और एक टिपिकल लोकल बाहुबली वाली इमेज होने के बावजूद कैरेक्टर क्लेम करता है कि हमारे ग्रुप के बंदे कई विदेश जरूर मिलेंगे। मतलब सोचिए, बिना किसी फॉर्मल एजुकेशन के भी इनका जो ये नेटवर्क है ना, वो इंटरनेशनल लेवल तक फैला हुआ है। ये एस्टैब्लिश सिस्टम को चिढ़ाने का एक और तरीका है कि देखो, बिना डिग्री के भी हमने एक अलग ही तरह का साम्राज्य खड़ा कर लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे और आखिरी थीम की, सड़क की सत्ता के प्रतीक। देखिए, हर पॉप कल्चर की तरह यहां भी कुछ पावरफुल विजुअल सिंबल्स हैं, जैसे कि काले रंग की गाड़ियां। यहां ये गाड़ियां सिर्फ आने जाने का साधन नहीं है। लिरिक्स में इन्हें ऐसे प्रेजेंट किया गया है जैसे ये खौफ फैलाने का कोई हथियार हो। एक आम सी चीज को यहां सड़क पर अपना डोमिनेंस और डर पैदा करने वाले एक ताकतवर मोटिफ में बदल दिया गया है। जब ये गाड़ियां सड़क पर उतरती हैं, तो वो सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि एक पावर ट्रिप होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना अग्रेसिव एटीट्यूड क्यों? इस कैरेक्टर का दुनिया को देखने का नजरिया एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है। गाने का सीधा सा फलसफा है, जब लोग आपकी खिलाफत में हों यानी आपके खिलाफ खड़े हों, तो वहां शराफत दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता। ये माइंडसेट इस कैरेक्टर के हर एक्शन को जस्टिफाई करता है। उसके लिए ये दुनिया एक बैटलफील्ड है
और वहां सिर्फ पावर काम आती है, कोई आइडियोलॉजी या शराफत नहीं। और ये है इस कैरेक्टर का अल्टीमेट फ्लेक्स। नायक का दावा है कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, बल्कि जो लोग खुद को बहुत बड़ा गुंडा या बाहुबली समझते हैं ना, उनके चेहरे भी हमारे दरवाजे पर झुके हुए मिलेंगे। ये सुप्रीम अथॉरिटी का दावा है। इस पूरी अंडरग्राउंड दुनिया की जो हायरार्की है, उसमें वो खुद को सबसे टॉप पर बैठा हुआ दिखाता है, जहां सारे राइवल्स उसके सामने नतमस्तक हैं। तो जैसे जैसे हम इस एनालिसिस के एंड पे पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे ये कहानी ट्रेडिशनल सक्सेस को पूरी तरह से रिजेक्ट करके खतरे और पावर को सेलिब्रेट करती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के रीजनल पॉप कल्चर में ये एंटी हीरो वाली इमेज इतनी ज़्यादा हिट क्यों हो रही है? क्या ये सिस्टम से फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है, या फिर सिर्फ पावर की एक ऐसी फैंटेसी है जो आज के यूथ को अपनी तरफ खींचती है? सक्सेस के पुराने पैमानों को इस तरह से पलटते हुए देखना हमारे समाज की सोच के बारे में काफ़ी कुछ कहता है। खैर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर काफ़ी डिबेट हो सकती है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली बार।